यह वीडियो प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। पहला प्रश्न है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म किसकी कृति है? यह कृति है रचना बिष्ट रावत की। इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हु डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। जनरल बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस। दूसरी पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस पुस्तक को लिखा है मेघनाथ देसाई ने। पुस्तक की कड़ियां किसने लिखी है? हैरी पॉटर एक सीरीज भी है, टीवी सीरियल है। इस पुस्तक को लिखा है जेके रॉलिंग ने, जो कि ब्रिटिश लेखक हैं। इन्होंने इसकी कुल 7 श्रृंखलाएं या सीरीज। हिंदी उपन्यासकार का नाम बताइए जिन्होंने तमस लिखा। तमस भीष्म साहनी। प्रसिद्ध पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये लिखा है के नटवर सिंह ने। यह के नटवर सिंह की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है ये पुस्तक। मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र। आई एम मलाला क्या है? तो ये आई एम मलाला मलाला यूसुफजाई द्वारा लिखी उनकी आत्मकथा है। हाफ अलाइव उपन्यास है, इसको लिखा है वीएस नायपाल ने। मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत बढ़िया पुस्तक है, ये सलमान रश्दी ने। ये राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को क्या किया था? अंगीकृत किया था। इसे पहली बार कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि कब अपनाया गया और पहली बार कब गाया गया, किस अधिवेशन में गाया गया। तो कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया? 27 दिसंबर। अमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी, ये पुस्तक लिखी है नंदन नील। फैमिली मैटर, ये पुस्तक है रोहिंगटन मिस्त्री। इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड्स, ये रचना है सी ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लेखक हैं अरुंधति राय। मालगुडी डेज आर.के. नारायण। मालगुडी डेज आर.के. नारायण। द इनसाइडर पी.वी. नरसिंह राव ने लिखी है। कुमार शंभोम, कालिदास। रामचरितमानस तुलसीदास। नॉट अगेन, ये पुस्तक लिखी उमेश सहगल ने। उमेश सहगल ने क्या कहा? नेवर गांधी, नॉट अगेन सहगल। आधे अधूरे मोहन राकेश। मोहन राकेश क्या है? आधे और अधूरे हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ महात्मा गांधी ने लिखी है पुस्तक कॉन्क्वेस्ट। बांग्ला गीत एकला चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचना की है। चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिंगा की पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए वर्ष 2008 में इन्हें मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था, इसलिए ये पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रश्न आपका आ सकता है कि अरविंद अडिगा की किस पुस्तक के लिए उन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला? तो द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये डोज ऑफ लाफ्टर आर.के. लक्ष्मण। देखिए डोज ऑफ लाफ्टर यानी हंसी का डोज कह लीजिए, ये लक्ष्मण जी ने लिखा। किसने? आर.के. लक्ष्मण ने। देवदास शरद चंद्र चटर्जी विक्रम सेठ साहित्य से जुड़े हुए हैं। ब्यूटी इज ट्रथ एंड ट्रथ इज ब्यूटी, ये लिखा है जॉन कीट्स ने। क्या लिखा है? ब्यूटी इज ट्रथ, ट्रथ इज ब्यूटी। गीतांजलि रविन्द्रनाथ। पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर। एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक लिखी है अशोक देसाई ने। अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दरिद्र नारायण राधिका राजा राधिका रमण प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। माटी के मूरत आचार्य शिवपूजन सहाय। यह कथन किसका है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। जवाहरलाल नेहरू। पारसी धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिंदावेस्ता। पुस्तक रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद ने लिखी है। रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद। देखिए देवानंद क्या है? रोमांस करते अपने जीवन के साथ, देवानंद हो गया। मोहनलाल महतो जिन्हें वियोगी भी कहा जाता है, ये किस क्षेत्र से जुड़े हैं? साहित्य। टाटा स्टील। आर.एम. लाल ने लिखा है।
मालविकाग्निमित्रम कालिदास। उर्वशी नामक साहित्य कृत के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा। पुस्तक मिताक्षरा अमिताभ घोष की रचना है। ट्रेवल्स इन ट्रांसोशियाना जसवंत सिंह ने लिखी। 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं। मधुशाला बताने की जरूरत नहीं है, अरविंद राय बच्चन जी, बहुत अच्छी कृति है, ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। सूरसागर सूरदास जी की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी। एज आई सॉ हिम सिस्टर निवेदिता दी की रचना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से ली गई है? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ। पुस्तक के रचनाकार हैं अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ के हैं शिवानंद। देखिए यहाँ पे लाइफ डिवाइन है और यहाँ पे डिवाइन लाइफ है, इसीलिए यहाँ पर हमने दोनों प्रश्नों को एक साथ रख दिया जिससे कंफ्यूजन न हो। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष है और डिवाइन लाइफ शिवानंद है। मृगनयनी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। कोणार्क के नाटककार हैं जगदीश। उपन्यास पिंजर के रचयिता हैं अमृता प्रीतम। गुल ए नगमा के लेखक हैं रघुपति सहाय फिराक। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पृथ्वीराज राठौर। कारवां किस भारतीय राजनीतिज्ञ की आत्मकथा है? यह है भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया था। लेखन से संबंधित अध्ययन कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। वेयर आर्ट दाउ ये जीवनी है MF इंडिया। जवाहरलाल नेहरू। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, कितने कमलेश्वर, ऐसे याद करिएगा, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर आ जाएगा। लेखन की आधुनिक तमिल शैली का जनक माना जाता है सुब्रमण्यम भारती जी को। चंपू क्या है? तो गद्य एवं पद की मिलीजुली पद्धति को क्या कहा जाता है? चंपू कथे। रचित है पूर्णचंद्र तेजस्वी द्वारा। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की रचना है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम। ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद जयदेव। भारत भारती मैथिली शरणगुप्त। तमिल साहित्य शिलप्पादिकारम के रचयिता हैं। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी सैयद अहमद खान की पुस्तक है। वर्ष 2000 के व्यास सम्मान से पुरस्कृत उपन्यास पहला गिरमिटिया के लेखक हैं गिरिराज किशोर। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। चर्चित पुस्तक सेन वार्न्स सेंचुरी, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं सेन वार्न, इन्होंने ही से लिखा है अपने नाम पे। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। किस पुस्तक के लिए सलमान रश्दी को बुकर पुरस्कार मिला? बहुत अच्छा है ये प्रश्न, ध्यान देना। सलमान रश्दी ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं, इसीलिए यहाँ पर इनकी कई रचनाओं का जिक्र हमने किया है। और इन्हें बुकर पुरस्कार किसके लिए था? ये मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। अ बॉन्ड विद माउंटेन्स एक छोटी कहानियों का संग्रह है, ये लिखा है रस्किन कॉपरफील्ड। किसकी रचना है? चार्ल्स डिकेंस की है। किसने कहा? वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स मेन डिके, जहां संपत्ति संचित है वहां मनुष्य का क्षय हो जाता है। ये गोल्ड स्मिथ का स्टेटमेंट। दैट एंड्स वेल, इसका मतलब है अंत भला तो सब भला। के लेखक हैं शेक्सपियर। लज्जा ये तस्लीमा नसरीन जी की उपन्यास है, पुस्तक है। द व्हाइट मुगल्स लिखी है विलियम डैलरिम्पल ने। किसने कहा? धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग। एल्फ्रीड जेलिनेक की पुस्तक है। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन। मीन कॉम्फ यह एक पुस्तक है जो कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की पुस्तक है। इन मेमोरियम ये कृति है। ए मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। पारंपरिक तौर पर किसे इलियाड का लेखक माना जाता है? E.M. फॉरेस्टर। यान बर्टेल की पुस्तक है। उपन्यास वॉर एंड पीस के लेखक हैं काउंट लियो टॉल्स्टॉय। माई गर्लहुड एक आत्मकथा है, इसके लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। स्टेप अक्रॉस द लाइन
ये पुस्तक लिखी है सलमान रश्दी ने। पुस्तक फ्रेंड्स एंड फोज शेख मुजीब उर रहमान की पुस्तक है। एज यू लाइक इट शेक्सपियर की रचना है। गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? पर्ल्स एवं बक की है। माई लाइफ ये नेल्सन मंडेला हर फीट किसके द्वारा लिखी गई? ये सलमान रश्दी द्वारा लिखी गई है। अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है। कविता क्या है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसे लिखा किसने? इसे लिखा है जॉन टेलर ने। द पोएम इज कॉल्ड द स्टार। इस जो ये पोएम है, इस पोएम को द स्टार के नाम से जाना जाता है। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1806 इन रेम्स फॉर द नर्सरी। इसे पहली बार अपने ओरिजिनल फॉर्म में 1806 ईस्वी में पब्लिश किया गया था नर्सरी के लिए। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये क्या है? कविताओं का एक संग्रह है। किसके द्वारा किया गया इसका संग्रह? टेलर और हिज सिस्टर एन द्वारा।